हेलो फ्रेंड्स, नीट में आपको एक क्वेश्चन आता है पॉलीजीन से रिलेटेड। ठीक है, कि पॉलीजीन्स क्या हैं। दूसरा यहाँ से न्यूमेरिकल आता है आपको सॉल्व करने के लिए कि आपको कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप दिए हैं और उनका पर्टिकुलर फिनोटाइप दिया है और आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, जो पॉलीजीन के जो डोमिनेंट एलील है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। या आपको कोई जीनोटाइप दिया है, दो जीनोटाइप दिए हैं, ठीक है, उनका जो फिनोटाइप दिया है और कोई तीसरा जीनोटाइप और आपको दिया है और पूछा गया आपसे कि ये जो जीनोटाइप है, ठीक है, इसमें फिनोटाइप जो है वो क्या होगा, कैरेक्टर जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे होता है पॉलीजीन है क्या, पॉलीजीन्स जो है हम बोलते हैं, ठीक है, कि एक से ज्यादा नॉन एलिलिक जीन्स हैं, एक से ज्यादा बोलोगे टू और मोर नॉन एलिलिक जीन्स जो एक्चुअली क्या करते हैं, दोस अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। और जिसमें क्या होता है कि उन जीन्स का जो हर एक डोमिनेंट एलील है वो उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी को बढ़ाने में इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करता है। हर एक डोमिनेंट एलील की जो कंट्रीब्यूशन है इन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर दैट इज इक्वल। क्लियर? ओके, जैसा हाइपोथेसिस में यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक तरफ में जीनोटाइप्स लिखे हैं, दूसरी तरफ लिखा है मैंने इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, हाइपोथेटिकली ओके, इसमें मैं लिखा है तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो पॉलीजीन लिए हैं, जीन ए एंड बी, दीस आर पॉलीजीन, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जो कैरेक्टर है उसका मिनिमम इंटेंसिटी तो है होगी कोई ना कोई, चाहे वो हाइट है, चाहे वो वेट है, कोई भी कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकली ले लिया, वेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट वेट है ये। ओके, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो मिनिमम जो वेट है, फॉर एग्जांपल हम ले लिया 5 ग्राम फ्रूट वेट है। क्लियर? अब देखिएगा ये जो पॉलीजीन है, एक एलील, हर एलील जो है कंट्रीब्यूट करता है इन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर। और यहां पे हमने कैरेक्टर लिया है वेट ऑफ फ्रूट फॉर एग्जांपल। तो जीनोटाइप जैसे ये है, अगर जिसमें एक एलील डोमिनेंट है पॉलीजीन का, ये दूसरा वाला जीनोटाइप है जिसमें ये बी वाला जीन है उसका एक एलील डोमिनेंट है। ठीक है, अब चाहे कोई भी हो, किसी कंट्रीब्यूशन इक्वल है। ठीक है, किसी भी जीन पॉलीजीन का जो कोई भी एलील डोमिनेंट हो, सिंगल एलील डोमिनेंट है तो माना इस जो फ्रूट का वेट है वो 7 ग्राम हो गया। मतलब एक एलील की हम साफ दिख रहा है, वो एक एलील की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 ग्राम्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम जीनोटाइप देखो, दो एलील में शो कर रहे हैं, चाहे वो ये जीनोटाइप है जिसमें दो ए जो जीन है उसके दोनों एलील डोमिनेंट है, ये वाला जो जीनोटाइप उसमें बी जो जीन है इसके दोनों एलील डोमिनेंट है, या ये भी हो सकता है कि दोनों जीन का एक एलील, ए का एक डोमिनेंट और बी का एक डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तीनों केस की जो जीनोटाइप्स है यहाँ पे उनमें फिनोटाइप ये रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है एक एलील डोमिनेंट और बढ़ गया है। एक्चुअली दो एलील डोमिनेंट हो गए तो फ्रूट वेट हो गया 9 ग्राम्स। ठीक है, सिमिलरली अब जीनोटाइप हमने तीन एलील लिखे हैं डोमिनेंट, चाहे ये जीनोटाइप है चाहे ये जीनोटाइप है। ठीक है, इस केस में जो है तीन एलील हो गए डोमिनेंट तो इंटेंसिटी कैरेक्टर और बढ़ गई और मैक्सिमम जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ गई तो क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रूट वेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इन जीन को हम बोलते हैं, ये है एक्चुअली पॉलीजीन्स। क्लियर? ओके, तो पॉलीजीन से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको आता है कि पॉलीजीन्स में जो डिफरेंट फिनोटाइप्स बनेंगे, फिनोटाइप्स का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन केस ऑफ पॉलीजीन। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको नोट करना है, इट इज फॉर्मूला 2n+1। जहां पे जो n है एक्चुअली ये n क्या है, इट इज नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। कितनी पॉलीजीन्स दी हैं आपको, जैसे यहां पे आपने कितनी पॉलीजीन ली है इस कैरेक्टर के लिए, 2 ली हैं। फिनोटाइप्स आपके पास कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 फिनोटाइप्स है आपके पास। ठीक है, जीन कितने हैं, पॉलीजीन 2, 5 देखो फॉर्मूला से आ जाएगा, 2 जीन्स हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एन कितना नंबर यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कितना आ गया ऑटोमेटिक देखो 5। देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं 5 फिनोटाइप्स। क्लियर? अब ये चीज दूसरा क्वेश्चन आपको आता है टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलील। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालनी है आपने डोमिनेंट एलील की। इसके लिए मैं सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है एक्चुअली,
ठीक है। जो आपको जीनोटाइप्स अगर दिए हैं, कोई जीनोटाइप दिए हैं, तो उस दो जीनोटाइप के तो क्या होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दूसरा वाला जीनोटाइप की जो है वो कम इंटेंसिटी होगी। आपने वो दोनों इंटेंसिटी का डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर की इंटेंसिटी आपको दिया है वो डिफरेंस आपने नोट कर लेना है और उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, ठीक है, विद द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन द गिवन जीनोटाइप्स। ठीक है, तो ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी हर डोमिनेंट एलील की। और आपने डोमिनेंट एलील की कंट्रीब्यूशन निकाल ली तो आपसे दो मर्जी पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एक जो है पे प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आप उससे कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाइपोथेटिकली मैं फिर से हाइपोथेटिकली जो एग्जांपल ले रहा हूं, हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ प्लांट कंट्रोल्ड बाय 3 पोलिजीन्स दी हैं आपके पास, और आपके पास जो है जीनोटाइप दिया है। फॉर एग्जांपल एक जीनोटाइप दिया है आपको इस तरह से, ठीक है, और इसमें आपको वेट जो हाइट दी होगी प्लांट की। दूसरा कोई और दिया है, ये दिया है, और फिर हाइट होगी प्लांट की, ठीक है। ओके, आपको जो है इस वाले जीनोटाइप में फॉर एग्जांपल दिया है प्लांट की हाइट है 11 सेंटीमीटर, और इस वाले जीनोटाइप में जो है हाइट की दी है आपको कितनी, प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। तो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, आपने क्या कर लेना है ना, ईच डोमिनेंट एलील की कंट्रीब्यूशन हमने कहा था डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। तो डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 मैक्सिमम है, 11 मिनिमम दिया है आपको जीनोटाइप से, ये डिफरेंस, और नंबर ऑफ जो डोमिनेंट एलील है वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना है ये, ठीक है। इस वाले जीनोटाइप का कितना है डोमिनेंट एलील 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डोमिनेंट एलील हैं और इसमें कितने हैं डोमिनेंट 2, ठीक है। तो 5 माइनस, ठीक है, 2, तो डिफरेंस कितना आ गया, ये कर लेना आपने 20 माइनस 11 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 5 minus 2 that is 3, ठीक है। तो हर डोमिनेंट एलील की कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे अब चाहे कुछ भी पूछा हो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ, ठीक है, द प्लांट इन दिस पॉपुलेशन। तो आप कर सकते हो मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट। मिनिमम हाइट जो है तो कौन से जीनोटाइप से होगी मिनिमम हाइट, दिस वन, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, हर एलील की कंट्रीब्यूशन थी 3 सेंटीमीटर। आपको जो फर्स्ट जीनोटाइप दिया था दिस वन, ठीक है, ये जीनोटाइप दिया था आपको, इसमें आपको कहा था 11 सेंटीमीटर हाइट, और दूसरा फॉर एग्जांपल दिया था 5 वाला जिसमें ये दिया था, और इसमें कहा था आपको 20 सेंटीमीटर हाइट। मिनिमम हाइट जो है वो इस वाले पे होनी चाहिए। तो आप उसी से भी यहाँ पे निकाल सकते हो, इस वाले जीनोटाइप में आपने हर एक एलील की जो कंट्रीब्यूशन डोमिनेंट एलील की वो आपने माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 11 से ले ले हम, तो 11 माइनस हर एलील की कंट्रीब्यूशन है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितने एलील कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर, 2 एलील 6 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आपने 11 से 6 करना है, कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर। तो मिनिमम हाइट जो है इस पॉपुलेशन में पानी की हो रहेगी 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो उसके लिए जीनोटाइप होगा दिस वन, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मिनिमम हाइट 5 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम हाइट में 6 के 6 एलील डोमिनेंट है, तो क्या हो जाएगा मिनिमम हाइट प्लस 6 एलील की कंट्रीब्यूशन, हर एलील की कंट्रीब्यूशन है 3 सेंटीमीटर, 6 की कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18 सेंटीमीटर, तो 5 प्लस 18 दैट इज
23 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। आपको कोई भी जीनोटाइप दिए हैं, आपने पहले क्या करना है, डोमिनेंट एलील की जो कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेनी है, और उसके बाद आपसे जो कुछ भी पूछा है आपने उसी से उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड आल्सो लाइक इट।